Hello and Assalamu alaikum. This is Musab Khan and you're watching my YouTube channel. So today we are going to learn another topic which is operators. So without wasting any time, let's move forward toward the video. The definition of operators is given below, which is symbols that are used while performing operations on one or more operands called operators. तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो सिंबल जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए किन के ऊपर, एक या उससे ज़्यादा ऑपरेंड्स के ऊपर, वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं. ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको बाद में दूंगा क्योंकि ये बेसिकली इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, बट मैं आपको टाइप समझा दूंगा तो आपको इजीली आपके लिए अंडरस्टैंडेबल होगा ये. सो जो टाइप्स हैं हमारी, जो ऑपरेटर्स की टाइप हम कहते हैं, उनमें ये टाइप्स आती हैं. सबसे पहले है यूनरी ऑपरेटर्स, उसके बाद है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद है रिलेशनल ऑपरेटर्स, सॉरी ये आगे पीछे हो गया था, उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, उसके बाद है टर्नरी ऑपरेटर्स. ठीक है, अब यहाँ ये लॉजिकल ऑपरेटर्स अलहदा है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स अलहदा है. यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? जिसके अंदर एक ही ऑपरेंड यूज़ होता है. बेसिकली यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दी हुई है, मैं आपको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे कि आई जो है, आई को हमने एक वैल्यू असाइन की 7. ठीक है, तो यहाँ ये ऑपरेंड क्या हो गया? ऑपरेंड क्या हो गया? आई. ठीक है, अब हमने चाहा कि हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दें, तो कैसे इंक्रीमेंट करेंगे? आई के अंदर प्लस प्लस कर देंगे और जब हम प्रिंट करेंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर तो हमारा कंपाइलर जो आउटपुट शो करेगा वो क्या करेगा? 8, क्योंकि वो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा वैल्यू के अंदर. ठीक है, ये यूनरी ऑपरेटर्स की एग्जांपल है कि हमने एक ही ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया. इसको हम जो प्लस प्लस है इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं, और जो माइनस माइनस है इसको हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं. डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्यों कहते हैं? कि जब हम माइनस माइनस लिखेंगे और उसको प्रिंट करवाएंगे, तो हमने अगर फ़र्ज़ करें 7 वैल्यू असाइन की है आई को, तो वो जब कंपाइलर रन करेगा प्रोग्राम को, तो जब हमारे पास आउटपुट आएगा उसकी वैल्यू 6 हो जाएगी. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं. एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं प्लस है, माइनस है, जो भी हमारे पास एरिथमेटिक साइंस होते हैं वो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं, ये आप देख लीजिएगा. उसके बाद है अपना रिलेशनल ऑपरेटर्स. रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है कि ये बेसिकली कोई ना कोई रिलेशन बता रहे होते हैं दो ऑपरेंड्स के अंदर. इसकी मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ ये कि अगर सपोज़ करें कि हमारे पास एक वैल्यू है जे की, जे इज़ इक्वल टू, यानी कि जे को हमने वैल्यू असाइन की 4. अब हमने चेक किया कि जे इज़ लेस देन आई, और आई की हमारे पास वैल्यू असाइन हुई है 5. ठीक है, सो जब हम प्रिंट करवाएंगे इसको तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ट्रू. वो यूँ आएगा कि हमारे पास जे की वैल्यू वाकई में आई से छोटी है. सॉरी, यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन का साइन डाल दिया. सो यहाँ पे हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा. फॉल्स क्यों आएगा? क्योंकि हमारे पास जे की वैल्यू छोटी है और आई की वैल्यू बड़ी है, तो इस वजह से हमारे पास आंसर फॉल्स आएगा. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, ये कोई ना कोई रिलेशन बताते हैं. इसमें ये है, ये जो हमारे पास है साइन, ये है लेस देन का, ये लेस देन इक्वल्स टू का, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ये डबल इक्वल्स टू का साइन है. डबल इक्वल्स टू का साइन मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है. डबल इक्वल्स टू का साइन बेसिकली हम किसी न कोई वैल्यू को चेक करवाने के लिए डबल इक्वल्स टू डालते हैं. वजह उसकी क्या क्या देखें, अगर हमने x को एक वैल्यू असाइन की 1, अब हम चाहते हैं कि नीचे वाली लाइन में अगर हम कंपाइलर के पास हम गए और हमने कहा कि यार चेक करो x की वैल्यू 1 ही है ना, अगर x की वैल्यू 1 है तो ट्रू प्रिंट करा दो. तो जब हम उसको बोलेंगे कि x की वैल्यू चेक करो, तो हम डबल इक्वल्स टू लिख के फिर आगे वैल्यू लिखेंगे, तो कंपाइलर को समझ में आएगा कि हाँ ये मुझसे चेक करने का बोल रहा है, असाइन करने का नहीं बोल रहा. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स. नॉट इक्वल्स टू बेसिकली होता है ये कि नॉट इक्वल्स टू के अंदर हम चेक करते हैं कि जैसे कि हमने चेक किया कि इक्वल्स टू वैल्यू है या नहीं है,
नॉट इक्वल्स टू में वैल्यू हम कहते हैं कि ये चेक करो कि वैल्यू ये तो नहीं है, ठीक है। सपोज़ करें कि हमने आई को वैल्यू 1 दी है और सॉरी एक्स को वैल्यू 1 दी है, ठीक है। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो बेसिकली ये आंसर ये एक इक्वेशन ये कंडीशन बनेगी जो जाके आपकी स्टेटमेंट को क्या नाम है सक्सेसफुली रन करेगी। उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? जो कोई ना कोई चीज़ असाइन करते हैं, कोई ना कोई टास्क असाइन करते हैं। इसमें इक्वल्स टू का साइन तो आपको पता ही है, मोस्ट कॉमन साइन होता है कि एक्स को हमने अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो इक्वल्स टू हम डालते हैं। उसके बाद प्लस इक्वल्स टू है, माइनस इक्वल्स टू है, स्टेरिक इक्वल्स टू है, डिवीजन इक्वल्स टू है एंड परसेंटेज इक्वल्स टू है। वो सारी की सारी होती ही हैं कि हमने अगर कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम उसको इक्वल्स टू के बराबर लिखते हैं। और अगर हमने x के अंदर प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया तो यानी कि हमने अगर x की वैल्यू पहले असाइन की हुई थी 1, ठीक है, और हमने प्लस इक्वल्स टू 1 कर दिया तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एक्चुअली वो उसमें क्या हो गया x प्लस 1 हुआ और फिर उसके बाद x की वैल्यू उसने दे दी, ठीक है, जो कि हो गई 2। x की वैल्यू पहले क्या थी 1 थी और उसमें 1 में 1 प्लस हुआ तो 2 हो गई। ये एक उसका एक शॉर्ट की है प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। ये एक शॉर्ट की है, हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली जो है ना ये टर्नरी ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, बट हमारा इनका कोई मेजर यूज़ नहीं होता। हमने प्रोग्रामिंग में बहुत यानी कि बिल्ट इन फंक्शंस में बेसिकली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हमने कोई फंक्शन कॉल करना हो तो हम इस तरह का टर्नरी ऑपरेटर बनाते हैं, या हमने कोई बिल्ट इन लॉजिक को कॉल करना हो तो हम उसके अंदर जो है ना इस तरह का टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करते हैं। बट इसका कोई कॉमन यूज़ नहीं है। इसकी क्या यूज़ है या आप इंटरनेट से खुद ही देख लीजिएगा। मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं वो ये सारे हैं, यूनिरी ऑपरेटर्स से लेकर असाइनमेंट ऑपरेटर्स तक। और इसमें यूनिरी ऑपरेटर्स जो है वो जो है सिंगल ऑपरेंड्स के साथ ऑपरेट करता है, और बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो ये हैं 4 हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स हैं जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेंड्स हमारे पास होते हैं कोई भी एक्शन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। मैं आपको यूनिरी ऑपरेटर्स का बता रहा था। बेसिकली यूनिरी ऑपरेटर्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये 2 इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं। इसमें जैसे कि हमने एग्जांपल ली कि हमारे पास अगर x की वैल्यू 3 है और हमने असाइन की है और उसके बाद हमने x के अंदर बेसिकली ये लूप में इस्तेमाल होता है, बट हमने सपोज़ कर लें कि हमने उसके अंदर इंक्रीमेंट कराना है, यानी कि वैल्यू में एक दफ़ा इंक्रीमेंट कराना है। तो मैंने क्या किया कि x की वैल्यू के बाद प्लस प्लस लिख दिया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया, और उसके बाद मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी। तो एक दफ़ा इंक्रीमेंट होके वो रुक जाएगा ऑपरेशन, और उसके बाद जब मैं वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा, सॉरी सी आउट करके प्रिंट करवाऊँगा, तो फिर रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा 4 होगा। या आप अपने पास कंपाइलर में चला के देख लीजिएगा, एग्जैक्टली आंसर 4 ही आएगा। उसके बाद एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में सॉरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी सेम टू सेम ऐसे ही परफॉर्म होगा ऑपरेशन, बट उसमें वैल्यू जो है वो कम होगी ज़्यादा होने के बजाय। उसके बाद हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात कर लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर आ जाता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड परसेंटेज। इसमें क्या होता है कि हमने कोई वैल्यू अगर असाइन की है एक्स को, सपोज कर लें 3 असाइन की है, उसके बाद हमने एक्स के वो जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू, उसके बाद हमने उसके अंदर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करानी है या माइनस करवानी है, तो हमने वो करवाई। तो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा वो x की नई वैल्यू होगी। अगर हमने सपोज करें यहाँ पे x की वैल्यू 3 तो थी, हमने x की वैल्यू में प्लस इज़ इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इज़ इक्वल टू 4 कर दिया, तो हमारे पास आंसर क्या आ सकता है x इज़ इक्वल टू 7। ये हमारे पास आंसर आएगा, यानी कि ये हमें रिज़ल्ट शो होगा जब हम सी आउट करवाएंगे, ठीक है। इसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं, जिसमें एंड और इस्तेमाल होता है, और एक और इस्तेमाल होता है वो है नॉट।
ठीक है। तो एंड की मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एंड क्या होता है, जैसे एंड होता है ना एग्जैक्टली और भी होगा, बट आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर एक्स की वैल्यू हमने 3 पे असाइन की हुई है, तो एक्स की वैल्यू अगर 3 जितनी है, यानी कि ये चेक कर रहा है इसको, ये यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 3 जितनी है यानी कि 3 के बराबर है, 3 के बराबर है और लेस देन एक्स की वैल्यू लेस देन 5 है, तो क्या कर दो, सी आउट कर दो आप ट्रू। सही है। तो क्या होगा, रिजल्ट में क्या होगा कि ट्रू की वैल्यू वो चेक करेगा जाके कंपाइलर के 3 से कम है या 3 के बराबर है, अगर 5 से कम है या 3 से और 3 से बराबर है, या नहीं और उर्दू वाला, और एक्स की वैल्यू 3 के बराबर है और 5 से कम है, तो क्या करेगा वो, ये वाली स्टेटमेंट, ट्रू वाली स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे और लगाया होता, इंग्लिश वाला, जैसे कि जो हमारे पास ऑपरेटर है और ये वाले, अगर हमने यहाँ और लगाया होता तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बनती थी, अगर एक्स की वैल्यू है कम, अगर 5 से, या ठीक है, या बड़ी है एक्स की वैल्यू 1 से, तो क्या कर दो, ट्रू प्रिंट कर दो। यही वाली इक्वेशन आ जाती है। तो फिर हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो भी ट्रू ही आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ क्या नाम है, रिलेशनल ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे पास लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और नॉट डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। बेसिकली हम लोगों ने अगर एक कंडीशन बनानी है, इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो क्या करो, सी आउट कर दो फॉल्स। ठीक है। तो हमारे पास सी आउट हो जाएगी फॉल्स की वैल्यू। सॉरी, मैंने एक्चुअली पाइथन में भी काम किया हुआ है, तो बार बार ये मेरे से लग जा रहा है पैरेंथेसिस, बट ऐसा पाइथन के अंदर एक्चुअली हम करते हैं। सो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कंडीशन बनाई है नॉट इक्वल्स टू की, कि अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी है, सॉरी ज़ीरो जितनी नहीं है, तो क्या करो, फॉल्स की स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। ठीक है। तो अब क्या करेगा, हमारा कंपाइलर चेक करेगा और वो स्टेटमेंट की कंडीशन को पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से ये इक्वेशंस हैं, जब आप इसमें कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हुए पता लगेगा कि इनके ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म होते हैं। बेसिकली मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि जिसके अंदर हम इनको इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, इन वैल्यूज़ को। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स थे जिनकी मैंने आपको एग्जांपल बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको